सेक्शन 80GG, जिसमें अगर आपने कोई रेंट पे किया है फॉर योर रेजिडेंस तो उसकी आप एक्स्ट्रा से 60,000 रुपए तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और इस डिडक्शन को बहुत ही कम लोग जानते हैं और क्लेम करते हैं। सो सेक्शन 80GG के अंदर कितनी डिडक्शन आपको मिलेगी और आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, उससे पहले इस सेक्शन की कंडीशंस को समझ लेते हैं, तभी आपको पता लगेगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। नंबर 1, it is only for the individuals. Number 2, the rent paid should be for your residence. नंबर 3, आप जहां पर भी जॉब, बिजनेस कुछ भी करते हैं उस सिटी के अंदर आपका कोई भी घर नहीं होना चाहिए आपके नाम से, आपके स्पाउस के नेम से, आपके माइनर चाइल्ड के नेम से या आपकी HEF के नेम। नंबर 4, किसी भी और शहर में आपके नाम से कोई घर नहीं होना चाहिए जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। मतलब अगर दिल्ली के अंदर मेरे नाम से एक घर है लेकिन मैं जॉब मुंबई में करता हूं और वहां पे रेंट पे रहता हूं तो दिल्ली वाला घर सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लेट आउट। तो आपके नाम से 2, 3, 4 घर हो सकते हैं लेकिन वो सारे के सारे लेट आउट होने चाहिए, उनमें से कोई भी सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं होना चाहिए। नंबर 5 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको आपके एम्प्लॉयर से HRA रिसीव नहीं होना चाहिए। नंबर 5, आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी इन द फॉर्म नंबर 10BA। सो 6 कंडीशंस हमने कवर अप की और अब हम ये समझेंगे कि 80GG के अंदर आप मैक्सिमम कितनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एंड 80GG कहता है कि आप जो डिडक्शन क्लेम करेंगे इट विल बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3। Number 1, that is 5,000 rupees per month. So into 12 करके it is coming flat 60,000 rupees. Number 2, 25% of your total income. सारी इनकम्स ऐड करके डिडक्शंस माइनस करके जो भी इनकम बनती है उसकी आप 25% क्लेम कर सकते। और लेट अस से मैंने 5 लाख रुपए की ITR भरी है आफ्टर ऑल द डिडक्शंस, तो 5 लाख का 25% that is 1,25,000 rupees. And the third is the rent paid minus 10% of your total income. So इसमें भी लेट से मैंने 10,000 रुपए महीने का रेंट पे किया है तो साल में हुआ 1,20,000, उसमें से 5 लाख जो मेरी टोटल इनकम थी उसका 10% दैट इज 50,000 माइनस कर दिया जाएगा एंड द रिमेनिंग इज कमिंग 70,000। सो इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट होगा, इन माय एग्जांपल इट इज कमिंग 60,000 रुपीज एंड दैट इज द मैक्सिमम डिडक्शन जो मैं इस सेक्शन में क्लेम कर सकता। सो आई होप इट इज क्लियर। लेकिन 80GG को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो जो टॉप मोस्ट FAQs हैं मैं उनका आंसर दूंगा। नंबर 1, अगर मैं अपनी रिटर्न में बिजनेस इनकम शो कर रहा हूं तो क्या मुझे 80GG की डिडक्शन मिल सकती है? द आंसर इज यस। लेकिन यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप रेंट किसका पे कर रहे हैं। अगर आप रेंट शॉप का पे कर रहे हैं तो उसकी तो आप अपनी बिजनेस इनकम में से एज एन एक्सपेंस डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप रेंट पे रह रहे हो फॉर योर रेजिडेंस देन यू कैन क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, लेकिन आपको ऊपर वाली 6 कंडीशंस भी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। नंबर 2, बहुत सारे असेसीज ये बात पूछते हैं कि सर मेरे को HRA मिलता है लेकिन वो सारा का सारा टैक्सेबल है, मैं उसमें से कोई डिडक्शन नहीं ले रहा। इट इज नॉट अबाउट द डिडक्शन। अगर आपको HRA रिसीव हो रहा है इन दैट केस आप 80GG क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगर मुझे पेंशन रिसीव हो रही है तो क्या मैं 80GG क्लेम कर सकता हूं अगर मैं रेंट पे रह रहा हूं? द आंसर इज यस। नेक्स्ट, मुझे मेरे एम्प्लॉयर की तरफ से RFA दैट इज रेंट फ्री अकोमोडेशन मिली है, सो क्या मैं 80GG क्लेम कर सकता हूं? तो यहां पे क्वेश्चन ही रॉन्गली ड्राफ्टेड है। अगर आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिली है तो आपने रेंट तो पे किया ही नहीं होगा, फिर आप डिडक्शन किस चीज की लेंगे? देन अल्टीमेटली इट विल बिकम 0। नेक्स्ट, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको कंसेशनल रेंट के ऊपर कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड की है, बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे जो अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है उसका जो एक्चुअल रेंट है दैट इज 50,000 रुपीज, लेकिन मेरा एम्प्लॉयर मेरे से सिर्फ 10,000 रुपए ही चार्ज कर रहा है। इन दैट केस आपकी सैलरी इनकम के अंदर RFA की प्रोविजन एज अ पर्क ऐड की जाएगी और आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहां पे क्वेश्चन है कि क्या वो जो मैं 10,000 रुपए कंसेशनल रेंट पे कर रहा हूं क्या मैं उसे 80GG के अंदर क्लेम कर सकता हूं? एंड द आंसर इज yes. The next is कि फॉर्म 10BA क्या? It is just a plain declaration to the income tax department कि मैं रेंट पे रहता हूं और मुझे HRA नहीं मिलता और मेरी कोई भी और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टू फाइल फॉर्म नंबर 10BA। तो ये जो फॉर्म है 10BA, ये आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले ही फाइल करना होगा। एंड द लास्ट इज हाउ टू फाइल द फॉर्म नंबर 10BA। 10BA आप चाहें तो फिजिकली भी अपने एरिया के असेसिंग ऑफिसर को सबमिट करवा सकते हैं, या फिर आजकल ये ऑनलाइन भी सबमिट हो सकता है। ऑनलाइन सबमिट कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूं। अपने इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर आप जाइए, वहां पर आप लॉग इन कीजिए और उसके बाद आपको एक टैब दिखेगी बाय द नेम ऑफ ई फाइल। वहां पर इनकम टैक्स फॉर्म्स में आप जाइए, ऊपर एक सर्च टैब होगी, वहां पे आप लिख भी सकते हैं फॉर्म 10BA, और फॉर्म 10BA के ऊपर क्लिक कीजिए, ऑनलाइन उसे सबमिट कीजिए और फिर वो आपसे कुछ हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स पूछेगा, लाइक द एड्रेस, आप कितना रेंट पे करते हैं, लैंडलॉर्ड की डिटेल्स एटसेट्रा। और फिर एक डिक्लेरेशन आएगी जिसके आगे एक चेक बॉक्स होगा, आप उसे टिक कीजिए एंड देन यू कैन सबमिट द फॉर्म ऑनलाइन। और ये आपको हर साल भरना पड़ेगा। सो दैट इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो जो मैंने इस वीडियो में कवर ना किया हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए। आई विल ट्राई टू रिवर्ट इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द लास्ट। हैव अ गुड नाइट।